हरे कृष्णा। तो आइए स्वागत करते हैं वरुण पंत प्रभु जी का, जो आज हमारे बीच में है। जपा टॉक के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण करेंगे। तो बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वरुण पंत प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। तो लेट्स स्टार्ट द जपा टॉक। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लेते हैं, फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर वर्स 50। रिसाइटेशन स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे संदर्भ ये है कि पहले कृष्ण भगवान ने शरीर धराधाम छोड़ा, उनके पीछे फिर युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ा। तो इस तरह से द्रौपदी ने देखा कि उनके सारे पति एक एक करके जा रहे हैं। तो द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो ये पांडवों के शरीर त्याग के बारे में संदर्भ है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पहले उन्होंने गूंगे की तरह बर्ताव किया, फिर बहरे की तरह बर्ताव किया, इस तरह से भगवान में ध्यान लगाया और उनको सशरीर भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसी तरह से सभी पांडवों को सशरीर भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है। और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसको गुरु पिता माता संबंधी पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं। किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब आप शरीर त्याग कर रहे होंगे, तो जितना भी आपने जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, परिचित हैं, जो भी आपके हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको अपने खुद के जो लाइफ लॉन्ग जो ट्रेनिंग आपने ली है उसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। तो इस निस्सहाय सिचुएशन में, जैसे द्रौपदी के कहते हैं 5 पति थे जो मटेरियली भी बहुत अपोलेंट थे और स्पिरिचुअली भी बहुत एग्जॉल्टेड थे, लेकिन इतने इतने अच्छे पतियों के बावजूद भी जब शरीर त्यागने का टाइम आया तो द्रौपदी के कोई काम नहीं आ पाया। उस टाइम पे उनकी जो ट्रेनिंग थी वही काम आई। तो ऐसे कहते हैं कि जैसे अगर हम मरते टाइम या फिर कभी भी अगर हमने कहा हरे कृष्णा और ऐसे करके अपने आप को गोली मार ली, तो ऐसे हमें भगवत धाम की प्राप्ति क्या हो सकती है? हमें कुछ सुकृति प्राप्त हो सकती है कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, लेकिन उस इस प्रोसेस से हमें भगवत प्राप्ति की नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक ही तरीका है भगवत प्राप्ति के लिए, कि हम अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को कंडक्ट इस तरह से करें ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कि मृत्यु के टाइम हम भगवान को स्मरण कर सके, भगवान का स्मरण कर सके, और इस तरह से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यहाँ पे। तो एक कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड का। तो हमें आभार आभारी रहना चाहिए भगवान के प्रति। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ईयर्स। ईयर्स, ई स्टैंड्स फॉर इमोशन। तो बहुतों के साथ बहुत कुछ अच्छा होता है, तो हमारे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो हमें इमोशंस अपने देखने चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ है लेकिन इतनी इतनी देरी से क्यों हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ हमारे साथ लाइफ में। फिर एक एटीट्यूड है। अब हम एक अच्छी सी अपने अपने साथ कुछ अच्छा होने का इंतजार नहीं करते कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हम ग्रेटफुल फील करेंगे। नहीं, हम अपनी लाइफ में खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी हैं, जो भगवत कृपा है। तो इस तरह से हम अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ा सकते हैं। तीसरा, रिमाइंडर, कि बहुतों के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन अभी भी गुडनेस एग्जिस्ट करती है और हमारे साथ बहुत लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है। तो हमें हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है कि बहुत लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। फिर साइन, एस स्टैंड्स फॉर साइन। तो साइन ऑफ गॉड्स गुडनेस। तो भगवान जो है हमारे को दिखते तो है नहीं, डायरेक्ट कृपा नहीं करते, लेकिन हमें भगवान अपने भक्तों के थ्रू और कुछ कुछ भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं, उसके थ्रू हमें भगवान फील होते हैं। तो उन साइंस को हमें पहचानना है और ग्रेटफुल होना है भगवान के प्रति और गुरु के प्रति। तो इस तरह से ये जो आभार एक जो वर्च्यू है, ग्रेटिट्यूड जो वर्च्यू है, दिस इज गुड फॉर आवर इमोशनल हेल्थ। जैसे आजकल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए हमें। तो दिस इज गुड फॉर इमोशनल हेल्थ, लेकिन हमारी डिवोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, रहता है ग्रेटिट्यूड।
जैसे इसमें एक एग्जांपल है, जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आपका इलाज चल रहा है, तो यू कैन बी ग्रेटफुल नॉट फॉर ऑल सिचुएशंस, बट यू कैन बी ग्रेटफुल इन दैट सिचुएशन। मतलब आप इस चीज के लिए तो आभार व्यक्त नहीं करेंगे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, हो सकता है ना कर पाए, लेकिन इस चीज के लिए तो आभार व्यक्त कर सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास इलाज के लिए चीजें हैं, मेरे पास लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी प्रॉपर चेकअप चल रहा है। तो ये सब है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है, भगवान कृष्ण का जो रिमेम्बरेंस है, उनका जो स्मरण है, वो हमें शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, और वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक ताकत प्रोवाइड करता है उस प्रॉब्लम को झेलने की और उस प्रॉब्लम से गुजरने की, जिससे कि हम और ग्रो कर सकें। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवत गीता 18:58 में भगवान ने कहा है, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। मतलब इफ यू ऑलवेज रिमेम्बर मी बाय माय ग्रेस यू शैल ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम हमेशा मेरा स्मरण करोगे, तो जितने भी व्यवधान हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी मुसीबतें हैं, आप सबको पार कर जाओगे। तो इस तरह से हम जैसे भगवान का स्मरण रखते हैं, तो हम काम रहेंगे, क्लियर हेडेड रहेंगे, और बेस्ट वे फाइंड कर पाएंगे जिससे कि करंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर हम रिसेंटफुल होते हैं कि हाय हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है जो हमें चोक करती है और आगे प्रोग्रेस करने से रोकती है। उस नेगेटिविटी से हम बच जाते हैं अगर हम ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहते हैं। तो कहते हैं ना, इफ यू आर ग्रेटफुल यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक अकिंचन गोचरा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे श्रीमद् भागवतम 1825, इसमें कुंती महारानी कहती है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर आती रहे, क्योंकि इन प्रॉब्लम से मेरे को भगवान कृष्ण का स्मरण बना रहता है, कृष्ण भगवान को संबोधित करने की आपका स्मरण बना रहता है। और आपका अगर स्मरण बना रहता है, इसका मतलब है मुझे बार बार इस धराधाम में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ कहा जाता है, अगर बहुत बहुत मुसीबत वाली परिस्थिति में भी अगर हम हम्बल बने रहें और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते रहें, तो इस तरह का पर्सन जो है, ही इज फिट फॉर द हाईएस्ट लिबरेशन। तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए फिट रहता है। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ को ऐसे कंडक्ट करना है कि थ्रू अवर एसोसिएशन, चैंटिंग, साधना, वट एवर challenges वी फेस वी टर्न टू लॉर्ड कृष्णा विद ग्रेटिट्यूड एंड गिव अवर हार्ट्स टू हिम। तो भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना है, अपने हृदय से भगवान को का स्मरण करना है। तो यहाँ कहा जाता है, एक एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति, अपने अच्छे परिवार, अपनी अपनी सुंदरता, अपनी अच्छी एजुकेशन, इन सब के प्रति किसी के पास भी ये सब है, तो वो व्यक्ति आमतौर पे प्राउड हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है उन चीजों का। तो वो हृदय से भगवान का नाम नहीं ले पाता। अब आप कहेंगे पांडवों के पास तो ये सब था, लेकिन अगर व्यक्ति अकिंचन गोचर हो जाता है, वो समझता है कि ये सब मुझे भगवान की कृपा से मिला है, ये शरीर हमें भगवान की कृपा से मिला है, इसकी कैपेबिलिटीज भगवान की कृपा से मिली है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को का नाम अपने फीलिंग्स के साथ ले पाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी है, नाम नामकारी बहुजा निज सर्वशक्तिस। नाम, भगवान के नामों में सारी शक्तियां हैं भगवान की। और दूसरा, त्रिणा त्रिणा भी सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। मतलब इन चीजों को हम फॉलो करते हैं, तो विद विद अ हम्बल हार्ट, तो हम हमेशा भगवान का नाम ले पाएंगे। जैसे हम तृण जैसे अपने आप को हम्बल रखेंगे और पेड़ जैसे सहिष्णु रहेंगे, तो हम हमेशा भगवान का नाम तब ले पाएंगे। ऑलवेज टारगेट इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी प्रीच किया था, और बहुत ही सिंपल लोगों को भी प्रीच किया था। तो आपकी मटेरियल क्वालिफिकेशन वहाँ पे उसका उतना वर्थ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि विदुर महाराज जो थे, वो इतने मटेरियली रिच नहीं थे, और दुर्योधन ने बहुत बड़ा शानदार आयोजन किया था, उस आयोजन को भगवान ने ठुकरा के विदुर महाराज के पास आए, और विदुर महाराज के यहाँ केला भी नहीं, केले का छिलका खा के भी भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। क्योंकि भगवान कार्य नहीं देखते, भगवान कार्य के पीछे हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो भावना है, वो देखते हैं। भावग्राही जनार्दन। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक सास जो है अपनी बहू को इंस्ट्रक्शंस देके उसको सिखाती है कि कैसे करना है। तो इसी तरह से कृष्ण हमें अपने लविंग डिवोटीज को देते हैं, और उनके थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे हमें भगवान के को और आगे अप्रोच करना है। तो एक और कॉन्सेप्ट है पीस फार्मूला। तो तीन प्रिंसिपल्स आते हैं पीस फार्मूला में कि हाउ टू बी पीसफुल। तो पहला है कि लॉर्ड कृष्णा जो है हर चीज के ओनर है, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। तो क्रिएशन, मेंटेनेंस, विड्रॉवल, किसी चीज को बनाना, उसको बना के रखना और उसको छीन लेना, ये सब भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है।
दूसरा, एवरीथिंग शुड बी यूटिलाइज्ड इन हार्मोनी विद द गॉड्स विल। भगवान की जो इच्छा है उसके साथ अलाइन करके हर चीज को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और साथ ही भगवान हमारे मोस्ट सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, और खाली हमारे नहीं, सबके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं भगवान। तो इन इन प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम पीस को प्राप्त कर सकते हैं। शांति, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर टॉक में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कंक्लूड हियर। वंशा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद हरे की। कृष्णा। हरि हरि। वरुण पन प्रभु जी की जय। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हरि नाम की महिमा के बारे में सभी भक्तों को बताएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वरुण प्रभु जी।